वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सैनरा एडवांस एजुकेशन। प्यारे बच्चों, आज हम स्टडी करेंगे मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 8 और आज की एक्सरसाइज 4.3 में यूज़ होने वाले जो खास पॉइंट्स हैं, जैसे कि पॉइंट टू रिमेंबर, वो पॉइंट्स जिन्हें हमें याद रखना है और बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। और इन सभी पॉइंट्स के थ्रू हम क्वेश्चंस को बड़े आसानी से आगे सोल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं। If n is a positive integer greater than 1 and a, b are rational numbers such that b की पावर n इक्वल टू a, then we write, अगर हमारा b की पावर n इक्वल टू a है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, a की होल पावर 1/n इक्वल टू b, यानी कि a की पावर 1/n इक्वल टू b। ये जो पावर हमारी b की पावर n है वो इधर जाकर के किस में हो जाएगी, अपॉन में आ जाएगी। ये देखना है। तो ए की पावर 1/n इक्वल टू क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। इसी तरह से a की पावर 1/n इज कॉल्ड द nth रूट ऑफ a। ये जो कहलाएगा क्या कहलाएगा, nth रूट ऑफ a कहलाएगा। मे बी रिटर्न एज nth रूट, यानी कि ये जो रूट लगा के रूट के बिल्कुल जस्ट ऊपर n को हम रखेंगे और a लगा देंगे। सो इस तरह से हम इसको लिखेंगे, राइट। सो nth रूट ऑफ a इज कॉल्ड द रेडिकल ऑफ इंडेक्स n। जो हमारा इंडेक्स n का रेडिकल ये कहलाएगा क्या, n लगा करके इस तरह से हम जो लिखेंगे ये क्या कहलाएगा, रेडिकल ऑफ इंडेक्स n कहलाएगा। एंड a इज कॉल्ड द रेडिकेंट। जो रेडिकेंट क्या है, यहाँ पर a है। क्लियर। सो इसी तरह से हम बात करें, इफ़ x एंड y आर टू रेशनल नंबर्स, कोई x और y हमारे टू रेशनल नंबर्स हैं डिफरेंट फ्रॉम जीरो, जो जीरो से अलग हैं, एंड ए बी आर एनी टू रेशनल नंबर्स, ए बी क्या है, कोई भी टू रेशनल नंबर है, तो हम क्या लिखेंगे, अगर a की पावर x की पावर a मल्टीप्लाई x की पावर b, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, बेस दोनों के सेम है तो बेस को एक बार लिखेंगे, x की पावर को दोनों आपस में ऐड कर देंगे a प्लस बी, यानी कि x की पावर a प्लस बी इसको लिखा जाएगा। x की पावर a अपॉन x की पावर b को हम क्या लिख सकते हैं, अगर पावर अपॉन में है बेस सेम है तो पावर माइनस में आ जाती है, ये ध्यान रखना है। तो x की पावर a अपॉन x की पावर b को लिखेंगे x की होल पावर, यानी कि x की पावर ऊपर वाला लिख करके पहले और नीचे वाले को माइनस कर देंगे, यानी कि a माइनस b हो जाएगा। सी पार्ट को हम देखें, x की पावर a और होल पावर ऑफ, यानी कि ब्रैकेट लगा करके होल पावर कितनी होगी, b होगी, तो इसे हम लिख सकते हैं इक्वल टू x की पावर a b, x की पावर a इंटू बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, और x की पावर b को लिख करके और होल पावर में यानी कि ब्रैकेट लगा करके सभी की पावर ऊपर a हम लिख सकते हैं। डी में देखें तो x की पावर a मल्टीप्लाई x की पावर a, अगर हमारे जो दोनों क्या नाम है पावर भी सेम है और बेस भी सेम है, तो इसे लिख सकते हैं x मल्टीप्लाई x का ब्रैकेट लगा करके होल पावर a की पावर में ये पावर को लिख सकते हैं। ई में दिया गया x अपॉन वाई की होल पावर a है, तो x की पावर a अलग लिख सकते हैं और अपॉन में y की पावर को अलग हम a लिख देंगे। यदि x की पावर 0 तो इक्वल टू क्या होगा, 1। अब हमें ये ध्यान रखना है, किसी की भी पावर, चाहे वो कोई भी नंबर है, 1 है, 8 है, 100 है, 1000 है, लाख है, उसकी पावर अगर 0 हो गई तो वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये हमें ध्यान रखना है, यानी कि x की पावर 0 इक्वल टू 1। नेक्स्ट है ए रेडिकल दैट कंटेन्स नो रेडिकल फैक्टर अदर देन 1। यदि कोई भी ऐसा रेडिकल है जिसका कोई रेडिकल फैक्टर जो है कि 1 से अलग है, इज कॉल्ड ए प्योर रेडिकल, सॉरी नो रेडिकल फैक्टर अदर देन 1, यानी कि 1 से अलग कोई भी अदर रेडिकल फैक्टर नहीं है तो वो क्या कहलाएगा, इसे प्योर रेडिकल वो कहलाएगा। जैसे कि एग्जांपल √24 क्या है, हमारा एक प्योर रेडिकल है। नेक्स्ट है ए रेडिकल विच हैज़ ए रेशनल फैक्टर अदर देन यूनिटी, द फैक्टर बीइंग इरेशनल। तो ऐसा फैक्टर क्या हो जाता है, इरेशनल हो जाएगा, इज कॉल्ड ए मिक्स्ड रेडिकल, और वो क्या कहलाएगा, एक मिक्स्ड रेडिकल कहलाएगा। तो मिक्स्ड रेडिकल कैसे होते हैं, जैसे कि 5 और अंडर रूट में यानी कि स्क्वायर रूट में 5, इस तरह से जो लिखा होता है वो मिक्स रेडिकल हमारा कहलाता है। नेक्स्ट है ए स्क्वायर रूट इज एन सिंपलेस्ट फॉर्म इफ, कोई भी स्क्वायर रूट हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा कब, जब ये सारे पॉइंट्स अप्लाई करेंगे। सबसे पहले ए, देयर इज नो फ्रैक्शन इन द रेडिकल, यदि रेडिकल में कोई भी फ्रैक्शन यानी कि कोई भी फैक्टर नहीं होगा तो ये हमारा क्या होगा, एक सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा।
नो परफेक्ट स्क्वायर इज ए फैक्टर ऑफ द रेडिकल, यानी कि कोई भी जो फैक्टर होगा एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो भी ये क्या होगा, ये बातें वो अप्लाई उसमें होंगी। सी में है देयर इज नो रेडिकल्स इन द डेनोमिनेटर, और डेनोमिनेटर में भी कोई भी रेडिकल ना हो तब भी हमारा क्या है ये ओके, तो डेनोमिनेटर में भी कोई भी रेडिकल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है लेट एन बी ए पॉजिटिव इंटीजर, यदि हमारा कोई एक्स एन है वो पॉजिटिव इंटीजर है, ए रेडिकल नंबर एक्स इज कॉल्ड द nth रूट ऑफ ए पॉजिटिव रेशनल नंबर ए इफ एक्स की पावर n इक्वल टू ए, यदि हमारी x की पावर n इक्वल टू ए होगा, ठीक है। सो द रूट ऑफ ए पॉजिटिव रेशनल नंबर, the root of a positive rational number a is denoted by a की whole power 1 upon n और nth root of a। नेक्स्ट है हमारा इफ a इज ए निगेटिव रेशनल नंबर, यदि हमारा कोई a है, कोई निगेटिव रेशनल नंबर है एंड n इज ए इवन पॉजिटिव इंटीजर और n कोई इवन पॉजिटिव इंटीजर है, देन द nth रूट ऑफ a इज नॉट डिफाइंड, तो ऐसे उसका nth रूट क्या है, डिफाइन नहीं किया जा सकता। ये हमें बातें जो हैं पॉइंट टू रिमेंबर हैं सभी ध्यान रखना है, और इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रख करके हम क्या करेंगे आगे क्वेश्चंस, यानी कि मैथ में बहुत आसानी रहेगी हमें आगे सोल्व करने में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और जल्द ही लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।